पीजेन इम्यूनिटी बूस्टर, विटामिन मिनरल्स से भरपूर, इम्यूनिटी बढ़ाएं, कमजोरी को दूर करें, 100% नेचुरल, नो साइड इफेक्ट। सभी प्रमुख मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध है। एमपी के टीकमगढ़ एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने स्थानीय सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों और नेताओं ने कोरोना काल में आपदा में अवसर बना लिया है। बीते दिन प्रधानमंत्री और कश्मीरी नेताओं के बीच हुई बातचीत पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बात करनी थी तो धारा 370 खत्म करने के पहले करते। तालिबान से बात पर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी तालिबान के लोगों से बात कर रहे हैं, क्या बात हुई उसका उन्हें खुलासा करना चाहिए। बिना राजनीतिक दलों की राय मशवरा के उन्होंने जम्मू कश्मीर की राज्य के टुकड़े कर दिए और राज्य का दर्जा समाप्त करके यूनियन टेरिटरी कर दी और कहा था इससे आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और कश्मीर घाटी में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, लोग बहुत जमीनें खरीदेंगे। लेकिन इन पिछले उस समय से लेकर आज तक ना तो आतंकवाद समाप्त हुआ, ना किसी का इन्वेस्टमेंट हुआ और ना किसी व्यक्ति ने जाके जमीनें खरीदी। कश्मीरी पंडितों को घर वापसी के लिए ये प्रोत्साहित करते रहे, हम लोग उनको वादा करते रहे भाजपा के लोग, लेकिन घर वापसी पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया, उन्हें बैठक में आमंत्रित तक नहीं किया गया। जहां तक धारा 370 का सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट में मसला चला हुआ है, इसलिए सब जुडिस है। लेकिन बात यह है कि मोदी जी निर्णय पहले लेते हैं, सोचते बाद हैं। ऐसे ही उन्होंने नोटबंदी में किया था, ऐसा ही जीएसटी में किया और ऐसा ही कोरोना में और लॉकडाउन में किया और ऐसा ही ये कश्मीर में किया। कश्मीर के मामले में यही जो चर्चा आज कर रहे हैं, पहले करा लिए होते समस्या क्यों पैदा होती। कोरोना से हुई लोगों की मौत के आंकड़े को सरकार छिपाकर कम दिखा रही है और जिनकी मौत हुई उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र भी कोरोना बीमारी से होना नहीं दिखा रहे हैं। सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वहीं बिजली के बिल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार ने हमारी सरकार थी तब 1 रुपये यूनिट के हिसाब से 100 रुपये बिजली बिल आता था। अब वही बिल बढ़कर सरकार हजारों रुपए में वसूल कर रही है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। इस सरकार में, कांग्रेस की सरकार में किसानों के बिल आधे कर दिए थे। 100 यूनिट तक 1 रुपया यूनिट वसूल किया जा रहा था और अधिकांश लोगों के मध्यम वर्गीय परिवारों के भी बिल भी 100 से 250-300 रुपये ज़्यादा नहीं आते थे, अब हजारों में आ रहे हैं। और साथ में जबरन वसूली भी चल रही है। हम उसकी निंदा करते हैं। अब कोरोना काल चला हुआ तो इसमें ज़्यादा आंदोलन प्रदर्शन भी नहीं हो सकता, लेकिन लोगों में बेहद नाराज़ी है और इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी निरंतर उठाती रही है और विधानसभा में उठाएगी। इन चंदेली तालाबों का जीर्णोद्धार करने के लिए हमने पूरी योजना बनाई थी और उस समय पानी रोको अभियान के अंतर्गत इन सब तालाबों का जीर्णोद्धार कराया था और इसीलिए राहुल गांधी जी ने बुंदेलखंड पैकेज में इसको समावेश करवाया था। लेकिन बुंदेलखंड पैकेज का पूरा दुरुपयोग करते हुए भारी भ्रष्टाचार हुआ, जहां लगभग 4000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को मिले थे, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ
और जितने भी तंदीली तालाबों पर लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं निश्चित तौर पर उस पर विचार हम लोग शिकायत करेंगे और ध्यान आकर्षित करेंगे। में ये मुद्दा उठाया गया है, कई बार चर्चा कराई गई है, धरना दिया गया है, प्रदर्शन किया गया है। ये किसानों का मुद्दा समझने के लिए एक बात समझ लीजिए, भारत के 18 से 22 लाख करोड़ का जो कृषि उपज का व्यवसाय है, उसमें बड़े बड़े उद्योगपति, कॉरपोरेट्स और मल्टीनेशनल्स को मौका नहीं था। उनको मौका देने के लिए प्रवेश दिया गया। अब मध्य प्रदेश का उदाहरण मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो हमारे पास सरप्लस गेहूं था, उसको खरीद करने के लिए नियम इतने कठोर बनाए गए जिससे कि छोटा आदमी तो क्वालिफाई नहीं होगा। क्या नियम बनाए कि 100 करोड़ का जिसका टर्नओवर होगा वही बोली लगा सकता है। 1 लाख टन से ज्यादा कम खरीद नहीं हो पाएगी। और उसमें कारगिल जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका केवल एक टेंडर आया 1550 रुपये का, 1500 के आसपास का, जबकि उसकी बाजार में कीमत 2000 रुपये है। तो ये 500 रुपये कुंटल पर लाखों टन अनाज कारगिल को ये बेचना चाहती थी ये सरकार, जिसमें कि एक व्यक्ति हमारा चला गया व्यापारी कोर्ट में, तो जाके स्टे मिला है। तो हर चीज़ में यह आपदा में अफसर भ्रष्टाचार का देखते हैं। और यही नहीं है, अब तो आस्था में भी भ्रष्टाचार का अवसर भगवान राम की मंदिर में अयोध्या में जमीन खरीद में हो रहा है। टीकमगढ़ से सुधीर मवई, सागर टीवी न्यूज। आयुर्वेद अपनाओ, स्वस्थ जीवन पाओ। हिपकॉन फार्मा, पीजेन इम्यूनिटी बूस्टर, विटामिन मिनरल्स से भरपूर इम्यूनिटी बढ़ाएं, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाएं, कमजोरी को दूर करें। 100% नेचुरल, नो साइड इफेक्ट। हृदय चूर्ण, हार्ट अटैक की संभावना को कम करने में मददगार। बड़े कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करें, बड़ा ब्लड प्रेशर को भी कम करें। सुकॉन, मधुमेह के रोगियों के लिए सबसे अच्छा एवं प्राकृतिक। मधुमेह के रोगियों में थकान को कम करें। सभी प्रमुख मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध है या हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 8982880715 9575616486। हमारा पता है गांधी चौक वार्ड, बड़ा बाजार और वर्णी कॉम्प्लेक्स मस्जिद के पास, कटरा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश।